बच्चों हम सीख रहे हैं एक्सरसाइज 9.1 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के क्वेश्चन नंबर 7 को सीखेंगे आज। ठीक है, तो ये जो 6 के बाद जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन्हीं में से एक 5 नंबर का सवाल आपका पूछा जाता है, तो उन्हीं में ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले हमको इसमें समझने की बात क्या होती है, प्रश्न को समझना सबसे पहली बात। दूसरी बात फिर चित्र बनाना, बिना चित्र का एक भी सवाल नहीं बनता है। ठीक है, तो कह क्या रहा है देखिए, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, देखो उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो क्या कह रहा है देखिए, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, एक 20 मीटर ऊंचा भवन है बच्चों। ठीक है, माना ये भवन है हमारा, ये क्या है भवन, तो इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई है 20 मीटर। ऐसे चित्र बनता है। ठीक, अब इस भवन के शिखर पर भी एक चीज है, शिखर माने ऊपर, भवन के ऊपर क्या है, संचार मीनार। संचार मीनार क्या हुए, टावर, टावर लगे होते हैं ना, लोगों के घरों को अपने छतों पर देते हैं किराए पर वो, तो जो संचार मीनार लगाते हैं वो उनको क्या देते हैं, किराया देते हैं। ठीक है, क्योंकि कईयों के पास क्या होता है, जगह नहीं होती ना, तो वो क्या देते हैं, टावर के लिए अपने घर की छत दे देते हैं। तो वहाँ पर कितनी ऊंची टावर होते हैं, देखा आपने एयरटेल का, जियो का जो टावर लगे उसी को संचार मीनार बोलते हैं। तो इस भवन के शिखर पर, ठीक है, यदि मैं भवन को थोड़ा सा मोटा बना दूं ऐसे, ये ऐसे करके, ताकि मेरे को आपको क्लियर करने में, तो इसके ऊपर जो है ना बच्चों, ये संचार मीनार लगी हुई है एक। ठीक है, यहां से लेके यहां तक, माना ये क्या है बच्चों, संचार मीनार। ठीक है, ये आगे बात समझ में। अब क्या कह रहा है देखो, भवन के एक बिंदु से, अब भवन सॉरी भूमि के एक बिंदु से, भूमि में इसका जो आधार है वो कहाँ होगा, भूमि में होगा, और जो बिंदु होगा वो भी भूमि में होगा। देखो माने ये बिंदु है, यानी कि ये और ये क्या होंगे, एक ही तल पर होंगे। कौन, ये जो भूमि का बिंदु है और जो टावर का पाद बिंदु है, सॉरी भवन का पाद बिंदु, ठीक है, इनका तल एक ही होगा। तो इस बिंदु से भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल, ये क्या हुआ, संचार मीनार का क्या हो गया, ये तल हो गया। समझ लो, इसको क्या बोलेंगे, संचार मीनार का तल। ये चीज याद रखिए, यह होगा संचार मीनार का तल, और ये क्या हो गया, संचार मीनार का शिखर, ये शिखर कहलाएगा। समझ रहे हो बात, शिखर। तो इस बिंदु से एक तो तल का उन्नयन कोण बन रहा है, देखो ये संचार मीनार के तल का उन्नयन कोण माने ये कोण। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो बात, ये कितना है, 30-45 अंश। और शिखर का उन्नयन कोण, शिखर को भी इस बिंदु से मिला देंगे, ये कोण, तो ये वाला कोण। ठीक है, यहां से यहां तक का कोण 45 अंश, यहां से यहां तक का कोण 60 अंश बन रहा है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो, संचार मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी, तो यह संचार मीनार कितना ऊंचा है। ठीक है, अब हम इसके नामकरण कर देते हैं। ठीक है, माना P और Q, PQ क्या है बच्चों, हमारा भवन है, और Q से R तक क्या है, संचार मीनार है। इस बिंदु को मैं O मान लेता हूं, कुछ भी मान सकते हैं आप। ठीक है, A भी मान सकते हैं, यह आपकी मर्जी है। तो मुझे क्या निकालना है, Q से लेके R तक की दूरी निकालनी है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, हल करेंगे, माना PQ
भवन तथा QR क्या है? संचार मीनार है। माना भूमि के बिंदु O से, भूमि के बिंदु O से संचार मीनार के शिखर तल, संसार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है। तो ये भाषा हमने लिख दी इसकी, ठीक है। तो जो उन्नयन कोण होता है बच्चों, ये आधार रेखा ये बन जाएगी ना उसके लिए, और ये क्या बन जाएगा मेरा? दृष्टिकोण, दृष्टि रेखा। तो ये जो कोण बनेगा ये 45 अंश का, तल का, संचार मीनार के तल का, और शिखर के लिए आधार रेखा तो यही रहेगी, और ये दृष्टि रेखा होगी। तो इसके बीच जो कोण बन रहा है इसको उन्नयन कोण बोलते हैं। तो ये 60 अंश, ठीक है। समझ आ गई नहीं आई बात? तो इसकी ऊंचाई मुझे निकालनी है। मुझे क्या ज्ञात करना है बच्चों? QR। तो एक तरीका यह है कि आप इसको क्या मान सकते हैं, कोई H मान सकते हैं या कुछ भी मान सकते हैं। दूसरा तरीका बिना माने भी कर सकते हैं, ठीक है। तो माना आप ऐसे भी कर सकते हैं, माना QR बराबर H मीटर, ठीक है। समझ आ रही बात? तो यहां पर भी दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। देख लो बच्चों, यहां पर भी दो समकोण, अब जो भी बनेंगे ना दो समकोण त्रिभुज वाले होंगे, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज कौन सा है? ये वाला, ठीक है। और दूसरा समकोण त्रिभुज कौन सा है? ये वाला। यानी कि पहला समकोण त्रिभुज क्या है? कोण OPQ, और दूसरा समकोण त्रिभुज क्या है? कोण OPR। तो इन दोनों समकोण त्रिभुजों में हमको अनुपात लगाना है, ठीक है। मैं इस वाले समकोण त्रिभुज से, देखो करना क्या है, सीधी कहानी है बता दो। चित्र बना दिया हमने, ठीक है, जो लिखना था वो लिख दिया। अब मैं इसका मान कैसे निकालूंगा ना, इसको मैंने क्या मान लिया है? H मीटर, H मान लिया, H मीटर, ये जो ऊंचाई है, ठीक है। तो देखो, यदि मैं इस वाले समकोण त्रिभुज को लूं, ठीक है, छोटे वाले को, तो इसका मुझे क्या पता है? लंब पता है, देख लो ये वाली भुजा 20 मीटर है। यहाँ पर भवन की ऊंचाई 20 मीटर है। समझ में आ रही बात? हमको क्या दिया हुआ है? PQ बराबर कितना दिया है? 20 मीटर, ठीक है। तो यदि मुझे ये कोण पता है, ये लंब पता है, तो मैं आधार निकाल सकता हूँ। PQ OP निकाल सकता हूँ, नहीं निकाल सकता हूँ? निकाल सकता हूँ। इससे पहले के सवालों में हमने यही सीखा है। तो मेरा OP पता लग गया मुझे। अब मैं क्या करूँगा? बड़ा वाला समकोण त्रिभुज लूँगा, ठीक है। और इसमें मुझे इतना तो पता है, ये मेरा H है और ये भी मुझे पता है। तो इसमें भी मैं 10 लगा करके, लंब बट्टे आधार लगा के H का मान बड़े आराम से निकाल लूँगा। समझ लो नहीं समझ रहे हो? कैसे करना है देखिए। समकोण त्रिभुज OPQ में tan 45 डिग्री, ठीक है। ये वाले के लिए ये देखो, ध्यान कोण जरा सही लिखना है। तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है 45 अंश है इस वाले के लिए, ठीक है। तो कोण 60 ही मत लिख देना, ये गलती करते हैं अक्सर बच्चे। तो यहाँ पर 45 अंश है तो 45 अंश ही लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा बच्चों? PQ लंब बट्टे आधार OP, tan 45 का मान कितना होता है? 1। तो ये क्या हो जाएगा? PQ कितना है? 20 बट्टे OP। तो OP बराबर कितना आ गया? 20 मीटर। यानी कि यह दूरी भी मेरी 20 मीटर ही होगी। जब भी 45 अंश का कोण बन रहा होता है ना, तो ध्यान रखना जो दूरी यह होती है वही यह भी होती है।
समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? यानी कि ये जो त्रिभुज होता है समकोण त्रिभुज, ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होता है। समझ रहे हो? कब? 45 अंश का होता है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, बड़े वाले समकोण त्रिभुज में लूंगा, बड़े वाले समकोण त्रिभुज में। तो बड़ा वाला समकोण त्रिभुज क्या है मेरा? तो समकोण, अब यहां से समकोण त्रिभुज OPR, OPR में यहां भी tan लेंगे हम, tan 60 डिग्री हो जाएगा लेकिन यहां पर। ठीक है, तो लंब क्या है? PR, PR बट्टे OP। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3। अब मैं PR को कैसे लिखूंगा, समझ लो ये बात। PR को कैसे लिखूंगा? PQ धन QR, PQ धन QR लिखूंगा ना, QR का मान H है। तो PQ धन QR बटे, ये तो 20 हो गया सीधे सीधे। OP कितना है? 20। तो अब जगह कहां पर है? इधर को है, यहां पर थोड़ी जगह बची है, तो यहां मैं इसको करना चाह रहा हूं बच्चों। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वर्गमूल 3 बराबर PQ, PQ का मान कितना है? 20 धन QR जो मेरे को निकालना है H बट्टे 20। सॉरी हाँ, ये गलत, बट्टे गलत लगा दिया मैंने। ये किसके नीचे लगना है? सिर्फ ये वर्गमूल 3 इसके नीचे लगना है, इधर साइड लगना है मतलब। ठीक है, समझ आ गई बात? अब क्या करेंगे? वज्र गुणन। तो ये क्या हो जाएगा? 20 वर्गमूल 3 बराबर 20 धन H। तो यहां से इस 20 को इधर ले आएंगे, 20 वर्गमूल 3 ऋण 20 बराबर H। तो यहां पर 20 कॉमन है, 20 क्या है? कॉमन है। तो यहां पर से 20 कॉमन ले लेंगे, तो H का मान क्या आ जाएगा मेरा? देखिए यहां 20 कॉमन लूंगा तो क्या हो जाएगा? वर्गमूल 3 ऋण 1। तो ये ऊंचाई हो जाएगी, बस यही आंसर है। इसलिए यहां पर लिखेंगे अतः संचार मीनार की, अतः संचार मीनार की ऊंचाई बराबर 20 वर्गमूल 3 ऋण 1। ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा मीटर, यही आंसर हो जाएगा।